अब आते हैं अगले कमेंट पर। इसी वीडियो पर हंसी मजाक में भी ना बोले ऐसी बात, इसी वीडियो पर एक और भक्त ने कमेंट लिखा है, टिप्पणी करके कुछ प्रश्न किया है। उनका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न किया है, गुरुजी, माता रानी का नवाण मंत्र का बिना गुरु के जाप कर सकते हैं या नहीं? उनके मन में प्रश्न है कि मां के लिए जो नवाण मंत्र है उसका जाप बिना गुरु के करना संभव है या नहीं, उचित है या नहीं। अगला इसी कमेंट में उन्होंने प्रश्न किया है, जिन लोगों का गुरु ना हो, कई लोग ऐसे हैं जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु उनके पास कोई गुरु नहीं होता, जिनका गुरु ना हो तो वो क्या करें? देखिए, इस पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका गुरु ना हो। हर व्यक्ति का गुरु होता है। बिना गुरु के तो इस संसार में कोई व्यक्ति ही नहीं है। आपने किसी को गुरु नहीं बनाया, चिंता नहीं कीजिए, आपके भी गुरु हैं। मैं आपके विद्यालय के समय के गुरु और शिक्षक और शिक्षिकाओं की बात अभी नहीं कर रहा। आपके जीवन में भी आप अपने बचपन का सोचिए, जब आप छोटे रहे होंगे, बोल नहीं पाते होंगे, कुछ भी नहीं कर पाते होंगे, आप हिल नहीं पाते होंगे, आपको कोई अपने सीने से चिपका कर इधर से उधर रखना, बैठना सिखाना, कोई तो करता होगा। वो कौन था? वो आपकी मां थी। और मां गुरु होती है, प्रथम गुरु मां होती है, और पूरे जीवन मां गुरु होती है। मां होती है आपकी गुरु, पिता होते हैं आपके गुरु। उसके बाद विद्यालय में गुरु मिलते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाओं के रूप में। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप ये मानकर चलें कि जिनका कोई गुरु ना हो वो क्या करें। मेरे बचपन में मेरी मां मेरी गुरु थी, आज भी हैं। मेरे पिता मेरे गुरु थे, आज भी हैं। मेरे विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका थे मेरे गुरु। और एक समय था जब मैं इस बात को नहीं मानता था कि हम लोग मां की भक्ति में, साधना में इस तरह से अपने आप को ला सकते हैं। हम क्या ला सकते हैं, मतलब मां हमें इस साधना में खींच कर ला सकती है, अपने कृपा में खींच सकती है। ये मैं नहीं मानता था कि ऐसा भी कभी होगा। परंतु ये मैं जब कुछ भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया है कि मां की कृपा कैसे पाएं, मां का दर्शन कैसे करें, तो इसके लिए मैं अपनी अनुभूति के बारे में बाद में एक सीरीज तैयार करूंगा। उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। तो वो एक अलग विषय है। तो पहली बात, आज यदि आप नवाण मंत्र का जाप करना चाहते हैं, नवाण मंत्र का जाप का सबसे प्रथम नियम है शुद्धता। अशुद्ध रूप से कभी भी नवाण मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कि क्या बिना गुरु के नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं अथवा नहीं। अब यहां दो बातें आती हैं, ये पूरे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, बिना गुरु के नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं, तो गुरु की आवश्यकता नवाण मंत्र के लिए तब पड़ती है जब आप तंत्र मंत्र में जाना चाहते हो। मैं आपसे जो भी बात करता हूं, मैं आपको तंत्र मंत्र, अघोर साधना, इस दिशा के बारे में बताने के लिए आपके सामने नहीं आ रहा हूं। अभी मैं सामान्य पूजा की बात कर रहा हूं, सामान्य साधना की बात कर रहा हूं, मां के वात्सल्य रूप की बात कर रहा हूं, मां के कृपालु रूप की बात कर रहा हूं, मां के प्यारे रूप की बात कर रहा हूं। और मां के प्यारे वात्सल्य कृपालु रूप के लिए यदि आपने किसी व्यक्ति को अलग से गुरु नहीं भी बनाया है, तो भी मां के लिए आप नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं शुद्धता के साथ। और इस बात को ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति क्यों हो आपका गुरु ऐसी स्थिति में। यदि किसी को आप बनाते हैं तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। यदि
नहीं बना पाए हैं, आप गुरु की खोज कर रहे हैं, तो स्वयं मां से कहिए कि हे मां, मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, मुझे गुरु की आवश्यकता है। आपको आश्चर्य हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है। आप जानते हैं मेरे लिए गुरु कौन है? मां काली ही मेरी गुरु है। वही मुझे बताती हैं कि मुझे कौन सी पूजा किस तरीके से करनी है, कब कौन सा व्रत त्योहार आता है, उसमें कब क्या करना है, किस तरह से करना है, ये मां बताती है। कौन से मंत्र को किस तरीके से जपना है, कब किस मंत्र का जाप करना है, कौन से कार्य के लिए किस तरह की शुद्धता आवश्यक है, यह सब मां ही बताती है, मां ही गुरु है। मां से आग्रह कीजिए ना कि हे मां, मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हारा बेटा भी हूं और तुम्हारा शिष्य भी हूं, मेरा मार्गदर्शन करो मां। मां को गुरु मानिए। छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, एकलव्य की कथा सुनी होगी, एकलव्य और गुरु द्रोण की कथा। आप जानते हैं ना कि एकलव्य एक भील बालक था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास दीक्षा के लिए जाता है और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। क्या एकलव्य ने छोड़ दिया सब कुछ? नहीं। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को अपना गुरु बना लिया और वह एक अद्भुत धुरंधर धनुर्धर बन गया। उससे प्रतियोगिता करने का साहस उस दौर में किसी का नहीं था। उसने तो मात्र प्रतिमा को अपना गुरु बनाकर उससे सब कुछ सीख लिया। तो मां तो स्वयं साक्षात आपके पास है, आपके समक्ष है, आपके मन में है, आपके मस्तिष्क में है। कुछ लोग कहते हैं कि मां की कृपा कैसे प्राप्त हो। मां तो कृपा हमेशा करती है, इसमें हमें और आपको करना क्या है। हाँ, उसे कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में मां जब कहेंगी तो मैं प्रयास करूंगा आपको कुछ बताने का, क्योंकि मैं भी सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं है। मैं बस उतना ही जानता हूं जितना मां मुझे बताती है। ठीक है, तो इसलिए यह चिंता ना करें। सामान्य पूजा करते हैं, सामान्य रूप से साधना करते हैं, मां की कृपा पाना चाहते हैं, मां का वात्सल्य रूप में दर्शन करना चाहते हैं, तो आप किसी व्यक्ति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी नवाण मंत्र का जाप करते हुए मां की आराधना कर सकते हैं। हां, यदि आप तंत्र मंत्र में जाना चाहते हैं, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये बाद की बातें हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा इस बारे में, वो पूर्णतः अलग बात है। उसके लिए एक गुरु आवश्यक है। यदि मां को आप गुरु नहीं मान पाए किसी भी कारण से, संभव है कि आपके मन में नहीं बैठ पा रहा हो, जैसे मेरे मन में तो अंदर तक ये बात पहुंच चुकी है कि मां ही मेरी गुरु है, महापिता ही, महापिता मतलब भगवान शंकर, भोले बाबा, महाकाल, वो मेरे गुरु हैं। तो ये अंदर तक ये बात पहुंच गई है, तो इसलिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता। परंतु यदि आप किसी कारण से मां को, महापिता को अंतर्मन से गुरु नहीं समझ पाए किन्हीं कारणों से, तो ऐसी स्थिति में किसी भौतिक गुरु यानी किसी व्यक्ति के निर्देश के बिना, किसी को गुरु बनाए बिना तंत्र मंत्र की साधना, तंत्र मंत्र में जाने के लिए नवाण मंत्र का जाप बिल्कुल ना करें। यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नवाण मंत्र का जाप करते करते जब आपके मस्तिष्क में शून्यता आती है, आपकी चेतना एक अलग संसार में जाने लगती है, उस समय आपको संभालने वाला कोई चाहिए। और उस समय यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो संभव है कि आप वहां से वापस ना भी लौट सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लौट पाएंगे, परंतु यह आशंका रहती है कि संभव है कि ना भी लौट सकें। इसलिए तंत्र मंत्र में, पहली बात, मैं तंत्र मंत्र में जाने के लिए अभी आपको या किसी को ऐसी बात नहीं कहूंगा, मैं सुझाव नहीं दूंगा। और ऐसी स्थिति में यदि आप जाते भी हैं तो बिना गुरु के ऐसा ना करें, ये हानिकारक है।